ज़मीर साहब, बड़ी बात हमने कर ली। ये भी तय हो चुका कि जिस तनासुब से पीटीआई अपना वोटर निकाल पाई है, मुस्लिम लीग नून नहीं निकाल पाई है या उनका वोटर निकला नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये रीकैप हुआ है 97 का, कि जब पीपल्स पार्टी उस वक्त अपना वोटर नहीं निकाल पाई थी और मुस्लिम लीग नून निकाल पाई थी। बहरहाल नजमुल साकिब साहब ने ये कहा कि अभी तक कुछ गैर मामूली नहीं हुआ। इलेक्शन आप भी कवर करते रहे हैं, आप समझते हैं कि इंडिपेंडेंट्स का इतनी बड़ी तादाद में आ जाना वो एक गैर मामूली है, उसके अलावा कुछ गैर मामूली नहीं हुआ? और क्या मुस्लिम लीग नून के लिए भी कुछ गैर मामूली नहीं हुआ? देखें फैसल, बात तो बड़ी वाज़े तौर पर है कि मुस्लिम लीग नून का वोटर निकला और जितना निकलना था उतना निकला। ये नहीं कहा जा सकता कि जी वो निकालने में नाकामयाब रहे और वो कामयाबी से अपने वोटर को निकाल नहीं सके। उन्होंने अपने वोटर को निकाला और जितना निकलना था उतना ही निकला। ये नहीं है कि हम कहें कि जी उनका तो बहुत बड़ी तादाद में वोटर था जो नहीं निकला। तो ये एक मेरे नज़दीक तो ये एक बड़ी अजीब सी बात होगी कि जी मुस्लिम लीग नून अपना वोटर नहीं निकाल सकी। अब बात यह है कि जब आप भी हमारे साथ थे, हम सब इकट्ठे बैठे हुए थे, एक ट्रेंड नज़र आ रहा था और फिर कहा जा रहा था कि जी ये ट्रेंड जो है ये सुनामी की शक्ल इख्तियार कर रहा है और वही हम देख भी रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर एक वक्त आया कि कुछ चीज़ें रुक गईं और उसके बाद जब सुबह आंख खुली तो फिर चीज़ें जो हैं वो रुख तब्दील करती हुई नजर आईं और अब फिर दोबारा चीज़ें दोबारा रुख तब्दील कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके अब रिजल्ट्स जो हैं रोके जा रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि लोगों को अब इस बात का एहसास हो रहा है, जो भी खासतौर पर इलेक्शन कमीशन को, कि वाकई क्योंकि सोशल मीडिया ने वो चीज़ें दिखाना शुरू कर दी जो कि शायद कोई तवक्को ही नहीं कर रहा था। तो अब एक दोबारा एक दूसरा रुख जो चल पड़ा है, जो एक नई चीज़ चल पड़ी है, वो ये है कि अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो हैं रिजल्ट्स रोके जा रहे हैं। इस्लामाबाद की तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हतमी रिजल्ट रोक लिए गए हैं। इस तरह और भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हैं। फिर कहीं पे चैलेंज हो रहे हैं। जहां से शुरुआत हुई थी, सलमान अकरम राजा साहब ने बिस्मिल्लाह की थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए NA 128 के रिजल्ट के उसमें उसके खिलाफ, और फिर एक सिलसिला चल पड़ा। मियां नवाज शरीफ साहब भी चले गए NA 15 के उसमें रिजल्ट के खिलाफ। अब देखना यह है कि ये हतमी, यकीनन हम तो उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जिस वक्त हतमी शक्ल सामने आ जाएगी नतीजों की। लेकिन अभी तक मैंने एक पार्टी देखी जिसमें मैं आपको वाज़े तौर पर बता देता हूं कि जब हम कल लाहौर से वापस इस्लामाबाद आ रहे थे तो मैंने किसी एक कैंडिडेट को फ़ोन किया जो कि दोनों नशिस्तों पर लड़ रहा था, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की भी, पंजाब के लिए, पंजाब से प्रोविंशियल असेंबली के लिए। तो मैंने कहा जी क्या बना? तो उसका पंजाबी में फैसल बड़ा दिलचस्प सा जवाब था। वो कहता है कीड़ियां दी तरह निकले ने आज़ाद उम्मीदवार दे वोटर से सानू ते समझ ही नहीं लगी। तो बात यह है कि वो कंसीड कर रहा है, वो कंसीड करता है, वो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, उसने कंसीड किया। उसने कहा कि हम जो है ये नहीं कहते कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है या कहीं पे हो रही है। अनलाइक जो इस वक्त अपने आप को लार्जेस्ट पार्टी क्लेम कर रही है, जिन्होंने कहा है कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, उनको भी मालूम है। पाकिस्तान में इंतखाबात हो चुके, तकरीबन नताइज भी अब मुकम्मल हो चुके हैं। कौमी असम्बली की एक नशिस्त है जिस पर अभी तक नतीजा मौसूल नहीं हुआ है। बाकी जो है वो पार्टी पोजीशन भी क्लियर है। जो इंडिपेंडेंट हैं, बिलखुसूस पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट हैं वो सर फहरिस्त हैं। उसके बाद देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून का नंबर बनता है और फिर पीपल्स पार्टी को सबकत हासिल है। ये तीन बड़ी जमातें बन के उभरी हैं इन इंतखाबात में। और साथ ही साथ जो दूसरा मरहला है, सियासी जमातों की तरफ से इंतखाबी नताइज को भी चैलेंज किया जा रहा है। जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट हैं बड़ी तादाद में, उन्होंने लाहौर के नतीजों को चैलेंज किया है। नवाज शरीफ ने NA 15 पे जहां उन्हें शिकस्त हुई शहजादा गुस्तासब से, उस नतीजे को चैलेंज किया है। और अभी भी इलेक्शन कमीशन जो है वो इन दरख्वास्तों को निपटा रहा है, सुन रहा है। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो ये शिकवा कर रहे हैं कि फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 पे नताइज मुरतब नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ जहाँ लाहौर हाई कोर्ट में डायरेक्टली जो हैं वो बहुत से इंडिपेंडेंट्स राब्ता कर रहे हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी है। सवाल ये भी है कि जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं तो फिर आप अपर कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? और सवाल ये भी है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो माजी का रिकॉर्ड है उसको देखते हुए
अब क्या अपर कोर्ट में जाना ही एक वाहिद रास्ता बचता था, और जो टाइम फ्रेम है वो कितना है, ट्रिब्यूनल को कितने टाइम में फैसला करना होता है। शबीर हैदर साहब, कल बैरिस्टर गौहर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपने कारकुनों से कहा कि वो पुरअमन रहें, तशद्दुद की तरफ ना जाएं, और आज जहाँ जहाँ उनको नताइज कबूल नहीं हैं, या जहाँ जहाँ वो हारे हैं, या जहाँ जहाँ नताइज मुतनाज़ हैं, ये नताइज नहीं आए हैं, आरओ के दफ्तर के सामने पुरअमन एहतजाज करें। अब एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और एहतजाज बुनियादी हक है, एहतजाज से रोका भी नहीं जा सकता है। व्हाट डू यू थिंक कि ये एहतजाज जाके आरओ के दफ्तर के बाहर अभी से पे बैक करेगा, ये प्रेशराइज करेगा आरओ को, या ये कॉल इट्स बिट अर्लियर? देखिए, मैं ये समझता हूं कि किसी भी आरओ के दफ्तर के बाहर कैंडिडेट को और अपने कुछ हमायत याफ्ता लोगों को के साथ जाके वहां पे धरना दे के बैठ जाना चाहिए, चंद लोगों को। क्योंकि अगर आप एक बड़ा एहतजाज करेंगे, आपके 500,000 लोग वहां पे होंगे, तो इस्लामाबाद में तो 144 नाफिज कर दी गई है। फिर वही पकड़ धकड़ मार कुटाई जो है वो अल्टीमेटली किसी भी जमात के लिए इस वक्त नुकसानदेह साबित होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान इस वक्त इन तमाम चीज़ों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आपके पास एवेन्यूज़ हैं, आप अदालतों में जा रहे हैं, अदालतों से आप दरख्वास्त कर रहे हैं कि जी ट्राइब्यूनल बना दिए जाएं, आप ट्राइब्यूनल्स में जाएं, एक लीगल कोर्स मौजूद है। लेकिन एक जो चीज सबसे अहम है फैसल, वो ये है कि अब बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाजा कर लेना चाहिए कि जहां जहां पे भी ज्यादती हो रही है, जहां पे जेन्युइन ज्यादती है, उसको एड्रेस किया जाए। क्योंकि ये एक मैं समझता हूं कि ये गुनाह कबीरा है कि मैं अगर किसी को वोट डाल के आता हूं और उसके बाद मेरा वोट जो है वो किसी और के नाम पे आके निकलता है, तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसमें जो मुलव्विस है उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये आपका मैं ये समझता हूं कि आपका एक बुनियादी हकूक पर डाका डाला जा रहा है। एक चीज तो ये, दूसरा ये कि अब एक मरहला शुरू हो रहा है जोड़ तोड़। अब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे दोबारा से जिसको कहते हैं कि जरा चाबी घुमाई जा रही है कि चलो अब आजाद इतने थे ना अभी तक, तो अभी तक जो फिगर आ रहा है कि जी जो पीटीआई बैक्ड, जिनको कहा जाता है कि पीटीआई के हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट थे, उसका फिगर अभी तक 92 है, और वैसे जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो तकरीबन 6 है। पीएमएलएन की अभी तक 77 फिगर्स दिखाई जा रही हैं, पीपल्स पार्टी 54, 92 और 77, ये दो जो है ना, अगर ये जरा नहीं समझ रहे चीजें तो वो 92 से 93 हो जाएगा। अगर 93 वाले चीजें नहीं समझ रहे थे तो वो 77 से 78 हो जाएगा। तो यहां पे चीजें जो है वो ऊपर नीचे करने मतलब होती नजर आ रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि एक्चुअली यकीनन जिनकी दरखास्तें गई हुई हैं और रिड्रेसल में उनको ये मिल जाएगा। लेकिन जो आपने भी बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त 54 सीट्स पर बड़े सुकून से बैठी है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये टेक्निकली उनका जेन्युइन मैंडेट है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी का एक कैंडिडेट है जो कहता है कि जी मैंने अपनी जो शिकस्त है वो तस्लीम कर ली,